नमस्कार दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बीसीज यानी बैकवर्ड क्लासेज। आयोग की स्थापना कब की, सबसे पहले समझते हैं। मंडल मुकदमे के निर्णय 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने योग्य यानी अंडर इंक्लूजन सूची शामिल नहीं होने योग्य के बावजूद शामिल तथा सूचीवार असमाविष्ट होने संबंधित नागरिकों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना के लिए निर्देशित किया। मंडल मुकदमे के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में के लिए एक आयोग की सिफारिश स्थापना के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना के लिए निर्देशित किया। उसी अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना 1993 में की गई। ठीक, बाद में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन के अंतर्गत नए अनुच्छेद 338 का प्रावधान संशोधन में शामिल किया गया। इस प्रकार एक वैधानिक निकाय मात्र न रहकर एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। 102वें संविधान संशोधन के तहत 2018 में इसको इस तरह से दर्जा प्राप्त हुआ। अब देखिए, मंडल मुकदमा 1992 में आया और 1993 में जो है इस आयोग की स्थापना की गई वैधानिक निकाय के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के मतलब एक सलाह के रूप में, परामर्श के रूप में केंद्र सरकार ने एनसीबीसी जो है 1993 में बनाई। 2018 102वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया था। 102वें संविधान संशोधन जो किया गया था, 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया और 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा एक नया अनुच्छेद जो है 342A भी जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। और 1993 का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम था, 1993 का, उस अधिनियम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 अधिनियम के द्वारा निरसित कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया 2018 में। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 आया था। और 1992 का मामला जिसमें मंडल आयोग की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो मामला था इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघवाद। तो इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघवाद ये मामला था। अब देखते हैं आगे इससे संबंधित क्या लिखी गई चीज़ें। 102वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। संशोधन के अंतर्गत एक नए अनुच्छेद 338B का प्रावधान संशोधन में किया गया शामिल और फिर ये संवैधानिक निकाय बना दिया गया। संवैधानिक रूप से इसको निकाय के रूप में शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 में नया निरसित कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा और एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत आयोग के कार्य का विषय क्षेत्र भी व्यापक बन गया। ऐसा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में आयोग का वही दर्जा बन गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत जैसा ही बन गया नेशनल कमीशन फॉर BC। तो NCBC, NCSC, NCST, तो SC, ST और BC में आप O आगे लगा देते बन जाता OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़े वर्ग। ठीक है, तो पिछड़े वर्गों के बारे में ये प्रावधान किया गया। आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, 5 होते हैं जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है और सेवा शर्तें अधिनियम इनके अवधि भी निर्धारित राष्ट्रपति करता है जो अभी 3 वर्ष के लिए हैं, जैसा कि SC ST सब में था। आयोग के कार्य देखें तो आयोग क्या करता है, आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा संबंधी सभी मामलों के अनुसंधान, अनुश्रवण और कार्य संचालन का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की वंचना, सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जाँच व अनुसंधान करना, ये सारी चीज़ें इसकी है। केंद्र राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी और इसके लिए सलाह देना, साथ ही उसके विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करना। इसके अलावा इन सुरक्षा उपायों पर
प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष अथवा जब भी वो उचित समझे सौंप देता है। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केंद्र अथवा राज्य को अनुशंसाएं देना भी इसका कार्य है। इसके अलावा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास एवं उन्नति के लिए अन्य कार्य संपादित करना जिनके लिए राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, ऐसा कार्य है। आयोग का प्रतिवेदन देखें। आयोग अपना प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, समर्पित करता है। इसके अतिरिक्त वह आवश्यक होने पर अपना प्रतिवेदन उन्हें समर्पित कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके आयोग के अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई विवरण भी ज्ञापन संलग्न होता है। ज्ञापन में जिन अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं की जा सकती उनके बारे में स्पष्ट कारण देना होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग द्वारा प्रेषित किसी राज्य से संबंधित प्रतिवेदन को संबंधित राज्य को अग्रसारित करते हैं। इस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति राज्य विधेयक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति नहीं, मतलब राष्ट्रपति देगी राज्य सरकार को, राज्य सरकार आगे जो है इस पर कार्यवाही करेगी। और जिसके साथ आयोग पर की गई अनुशंसा कार्यवाही दर्शाने वाला एक ज्ञापन भी संलग्न होगा और अनुशंसाओं पर लागू नहीं होगी तो फिर वो कारण ज्ञापन के साथ वहाँ पर देना पड़ेगा। आयोग की शक्तियाँ देखें। आयोग अपनी प्रक्रियाएं स्वयं निर्धारित एवं विनियमित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। किसी मामले के अनुसंधान और उसकी किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। विशेषकर भारत के किसी भूभाग के किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाने, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने और शपथ कराकर उससे पूछताछ करने संबंधी शक्तियाँ। इसके अलावा किसी दस्तावेज की खोज प्रस्तुतिकरण की मांग करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय का कार्यालय से संबंधित सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, गवाहों और दस्तावेज का परीक्षण करने के लिए सम्मन जारी करना। इसके अलावा अन्य मामला विशिष्ट जिसका विनिश्चय राष्ट्रपति करे उसकी शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राज्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने संबंधित नीतिगत मामलों पर आयोग से सलाह लेना जरूरी है, ऐसा इसमें लिखा गया है। अब हम समझेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार जो हैं यहाँ पर समझेंगे अभी हम अगले अध्याय में।